नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष लोहिया। आज मातृवत्स समाज की 137वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा समाज बड़े हर्ष के साथ 137वीं जयंती मना रहा है। हमारा ये समाज सदैव हम लोग क्षत्रिय वर्ण से थे, जो कि कुछ कालांतर बाद हम लोग वैश्य मातृवैश्य कहलाने लगे। इसके पीछे एक छोटी सी संक्षिप्त स्टोरी है, उसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हमारे पूर्वज भगवान दशरथ के सैनिक हुआ करते थे, जो कि श्री राम के आदेशानुसार जब शत्रुघ्न मथुरा आए थे, जब लवणासुर से युद्ध किया, उन लवणासुर का वध किया, उसके पश्चात मथुरा में ही हमारे जो कि सैनिक पूर्वज मथुरा में ही रहने लगे। कुछ सैनिक कृषि कार्य करने लगे, कुछ सैनिक व्यापार करने लगे। उस समय देश में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जन्म से जाति व्यवस्था नहीं थी। कृषि और व्यापार वैश्य वर्ण का कार्य था, इसलिए हमारे उन आदि पूर्वजों को जो वैश्य वर्ण का कार्य कर रहे थे, वैश्य कहा जाने लगा। इस प्रकार क्षत्रिय वर्ण से वैश्य वर्ण में प्रवेश कर गए। तत्कालीन मथुरा नगरी के दो प्रदेश थे, माथुर प्रदेश और सैन्य प्रदेश। राजकुमार शत्रुघ्न के दो पुत्र हुए, एक को सैन्य प्रदेश, दूसरे को माथुर प्रदेश सौंप कर वे अपने भाई श्री राम के पास बस चले। जे बसंती मथुरा नगरे तय माथुर, जो मथुरा नगरी में बसता है वह माथुर कहलाता है। इसी के अनुसार मथुरा के माथुर प्रदेश में बसने वाले वैश्य और माथुर वैश्य कहलाने लगे। मथुरा के माथुर वैश्य अपने तेजस्वी स्वरूप, परिश्रम और आध्यात्मिक साधना से आदि संपन्न बने। कालांतर में मुगल साम्राज्य का औरंगजेब कालखंड आते आते मुगलों के आतंक बर्बरता वृत्ति से पीड़ित मथुरा के जाट समाज ने गोकुला जाट के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया। गोकुला जाट के नेतृत्व में 20,000 युवाओं की सेना तैयार की गई। मथुरा के मातृवैश्यों ने गोकुला जाट की सेना के लिए धन की संपूर्ण व्यवस्था की। उसी प्रकार जिस प्रकार दानवीर भामाशाह ने महाराणा प्रताप के लिए की थी। इस कारण औरंगजेब मातृवैश्यों से बहुत चिढ़ गया। आगरा में गोकुला जाट का सर काटने के बाद औरंगजेब ने मातृवैश्यों पर टूट पड़ा। हमारी समृद्धि छीन ली गई। लूट पीट कर प्राण रक्षा के लिए बचे हुए मातृवैश्य तत्कालीन यमुना नदी, चंबल नदी के बीहड़ों में कूदकर छिप गए। वहाँ के बागियों डकैतों के साथ हम जिए। मुगल सल्तनत के पराभव और अंग्रेजी राज्य तक हमारी यही दशा रही। फिर धीरे धीरे हम फिर खड़े हुए और अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के माध्यम से भारतीय हिंदू समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की। हमारी मातृवैश्य समाज हमेशा से ही कुछ न कुछ परोपकार और हमेशा कार्य करता आता जा रहा है। मातृवैश्य समाज आज हमारे समाज ने अपना एक मुकाम हासिल किया है, परंतु आज हमारे समाज में कोई एक जन नेता नहीं है जो कि हमारे समाज की बात को कह सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।